डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं फिर से 25 फरवरी, जो कि सेकंड डे है जेई मेन का। और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसके मैथ्स के सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन और विद डिटेल्ड एनालिसिस की ये क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते थे और कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। आप लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूं। तो फोड़ते हैं पेपर को कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो सारे क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड है एंड कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज प्यारे बच्चों। तो शुरुआत की जाए। दिस इज ऑल अबाउट मी, you can contact and you can read out the details from here. So let us start with the question number 1. कैसा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1? डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है। डेफिनेट एंड एरिया को मिलाएं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई ये जीआईएफ है ना, बॉक्स इज द जीआईएफ, ठीक है। तो सीधा सीधा से कहानी दिख रही है कि लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। एक्स क्यूब को यदि मैं टी मान लूं तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है 3x² dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये जो भी आई था, इसको आई को टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू -1, तो टी इज -1 से 1 e टू दी पावर gif ऑफ टी इंटू x² dx की जगह लिख देंगे dt/3, ठीक है। क्लियर है बात ये? अब चाहो तो आप माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी लगा दो। तो माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी कहती है 0 से ए एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी, है ना। तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग कहानी होगी। तो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये नहीं बता सकते, ये लगा सकते हैं। कोई फायदा हुआ क्या आपको? नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हो भाई 0 से 1 में मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो 0 से 1 में ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, है ना। तो 1 इंटू डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज 1/3। 1 का आ गया 1 और 1/e का आ जाएगा 1/e, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1/3 इंटू ई प्लस 1 अपॉन ई। कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे, e प्लस 1/3। ये ऑप्शन जिसने भी टिक किया होगा वो उनका आंसर सही आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के हाउस से एक इजी प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चे लोग यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी ना लगा करके वो ये मेथड टू अप्लाई करते हैं कि सर हम डायरेक्ट ही ओपन करते हैं। हाँ कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट ओपन कर दो आप। 1/3 मतलब ब्रेक कर दो, -1 से 0 में ये बन जाएगा e की पावर -1 dt और 0 से 1 में ये बन जाएगा दोस्तों e की पावर 0 dt। वही कहानी बन रही है जो पहले बन रही थी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो आंसर आपका वही आने वाला है, तो e प्लस 1/3, ठीक है। तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन था फ्रॉम द हाउस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई होप सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो था बच्चों, ये अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हाउस से आया था। काफी जंबल सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। दिखने में मुश्किल हो सकता है। इंटीग्रेशन था विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को फ्री करना है। तो डिनोमिनेटर को फ्री करना है प्यारे बच्चों। तो डिनोमिनेटर को फ्री कैसे किया जा सकता है? तो 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस विल बी द फॉर्मूला यूज्ड हियर। दिस इज 2 sin² थीटा। तो क्या न्यूमरेटर के अंदर 2 sin² थीटा है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो अंडर के टर्म्स हैं 2 sin थीटा। तो एक तो sin थीटा ये है और sin 2 थीटा भी होता है 2 sin² थीटा cos 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यस और नो। तो न्यूमरेटर के अंदर 2 sin² थीटा बन गया बेसिकली आपके पास। तो आप क्या कीजिए, ये जो इंटीग्रेशन है, cos थीटा बच गया, साइन की पावर 6, साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन की पावर 4, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस 6 डी थीटा, ठीक है। अब आपको साइन थीटा को टी मान लीजिए, कॉस थीटा डी थीटा डी टी होता है। तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, सिंपल सी अप्रोच है, डिनोमिनेटर खत्म कर ही चुके हैं अपन लोग। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी टी टू दी पावर 6 प्लस टी टू दी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ टी टू दी पावर 4 प्लस 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू टी टी। अब इस प्रकार की प्रॉब्लम जेई एडवांस के अंदर काफी बार पूछी जा चुकी है, याद करो। जेई एडवांस की प्रॉब्लम पिछले 2-3 सालों में अपन चेक करेंगे प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम, तो 3 से 4 बार आ चुकी है। तो अंदर वाले को अपन कुछ अज्यूम करें। तो देखो बच्चों, हमने जेई एडवांस में ऐसी प्रॉब्लम सोल्व की हुई है।
अब देखो अंदर वाले को यदि पी स्क्वायर बोले तो बाहर उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक टी इससे कॉमन लिया और एक टी इसको दे दिया अंदर। तो अंदर देंगे तो टी स्क्वायर बन करके जाएगा, तो 2 टाइम टी की पावर 6 बन गया वो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने में 12 टी की पावर 5 आएगी। यहां पर से एक टी लिया तो टी क्यूब बना, और एक टी इसको दिया अंदर तो टी स्क्वायर बना, 3 टी की पावर 4। 3 टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा 12 टी क्यूब, है ना। और इस टी स्क्वायर से एक टी लिया तो यहाँ टी बचा, और अंदर दिया टी तो यहाँ पर 6 टी स्क्वायर आया, और यही 6 टी स्क्वायर, लेट से इसको अपन ने कुछ बोल दिया पी, या पी स्क्वायर बोल दो, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो 12 टी, है ना, इंटू डी टी इक्वल टू 2 पी डी पी। यस और नो? ठीक है, तो आपको चमक रही होगी बातें कि ये जो है ये डिफरेंशिएशन में आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है भाई, ये जो टर्म है अंडर रूट का, ये खत्म करोगे तो ये पी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका पी डी पी बाई 6, पी डी पी बाई 6, है ना। तो पी स्क्वायर बाई 6, तो पी क्यूब बाई 3, तो पी क्यूब बाई 18 प्लस सी। पी इज वॉट, 2 टी की पावर 6, 3 टी की पावर 4 प्लस 6 टी स्क्वायर, इसका क्यूब मतलब इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 18 प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो शेयर करो मेरे साथ। चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन? क्लियर हुआ ना? तो अंदर एक टी को कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन अवेलेटर भी करवाना था, तो उसकी वजह से आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यदि मैं इसको रेट करूं तो ये मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम थी। चमक रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों सर्कल से एक प्रॉब्लम आती है। इस बार उन्होंने पोजीशन ऑफ सर्कल या टेंजेंसी एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, locus of the center of circle which touches externally this circle and also touches the y-axis, means एक सर्कल का लोकस निकालना है सेंटर का, जो कि इस सर्कल को, इसका सेंटर क्या है 3,3 है, इस सर्कल का सेंटर, ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है 3,3 है, और रेडियस कितनी है 2 है। ठीक है, तो सेंटर है 3,3 और रेडियस है 2। तो लेट से ये सर्कल है, सेंटर है 3,3 और रेडियस है 2। एक दूसरा सर्कल जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उसके सेंटर का लोकस, कोई भी सर्कल यदि वाई एक्सिस को टच करता है, कोई भी सर्कल यदि वाई एक्सिस को टच करता है तो क्या खास बात होती है, यदि कोई भी सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है एच कोमा की, ठीक है, तो उसकी खास बात क्या होती है कि उसकी जो रेडियस होगी, इस सर्कल की रेडियस, वो मोड एच के इक्वल होगी, है ना। तो और यहां पर इन इस दो इसको टच करता है C1 C2, तो R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। तो यहां पर यदि मैं इसको C1 बोलूं, इसको C2 बोलूं, तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। तो C1 C2 बोले तो अंडर रूट H-3 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर, एंड रेडियस में क्या आएगा ध्यान रखना, मोड एच, इसकी रेडियस तो मोड एच हो गई है ना, और प्लस उसकी रेडियस कितनी है 2 है। ठीक है, तो कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो h+2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, h पॉजिटिव है या h नेगेटिव है। ठीक है, तो यदि h का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो अपन स्क्वायर तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो H-3 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू H+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका लोकस आ जाएगा, तो लोकस इज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, प्लस 18 इक्वल टू 4x, और 6x आएगा तो 10x प्लस 4। ठीक है,
तो समथिंग लाइक पैराबोला, राइट। और h यदि नेगेटिव होगा तो मोड नेगेटिव से खुलेगा, तो यू विल गेट h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस h प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो आप क्या रिलेशनशिप बिल्ड होगी आपकी। रिलेशनशिप सिंपल से बिल्ड होगी यहाँ पर कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, -4h से -4h, तो वही वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 18, 9 और 9 18, कांस्टेंट टर्म की -4x और 6x यहाँ से आएगा तो 2x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ रहे हो। तो इनमें से आई होप एक ऑप्शन गिवन होगा और एक नहीं दिया होगा, तो वही लोकस आपको पूछा गया होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये वाला यदि दिया जाता है तो काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज द मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल टेंजेंसी की कंडीशन काफी बार हम क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, ये कंडीशन भी आपको लिखवा चुके हैं। तो यदि आपने नोट्स पढ़े हैं, लेक्चर देखे हमारे, तो आप इस क्वेश्चन को गारंटी है कि कर सकते थे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि स्ट्रेट लाइन से आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप यदि इमेज का फॉर्मूला आपको पता है तो आप उससे भी कर सकते थे, और नहीं पता था तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे। किसी भी पॉइंट की इमेज किसी भी लाइन में, तो इमेज निकालने के लिए आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, भाई किसी भी लाइन की गिवन परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट निकाली जा सकती है, और 3,5 से पास करेगी तो x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गई। दोनों को सोल्व कर लो, आपके पास ये m पॉइंट आ गया, तो इमेज आ गई। m पॉइंट क्या आएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दो तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो y इक्वल टू 7/2 प्लस 1 दैट इज 9/2, ठीक है। तो इमेज भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इमेज क्या जाएगी बेटा 4, 3 प्लस 4 7/2 एंड 4,4, चेक कर लो, ये आ गई आपकी 4,4 आ गई इमेज। नहीं तो अपन क्या करते, x माइनस 3/a इक्वल टू वाई माइनस b/a, b इक्वल टू -2 टाइम्स इमेज का फॉर्मूला लगाया अपन ने ना, 3 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। तो 4 माइनस 5 दैट इज -1, तो 2/2 इज 1। तो x कोमा y जो आ रहा है इमेज का, यहाँ से देख लीजिए आप 4,4 आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक x -2 का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 4 डालेंगे तो 4 और ये 0, नहीं ये लाई कर रहा है। यहाँ देखें 4 डालें तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार का भी आना चाहिए, जैसे कि मैं सी ऑप्शन की फॉर्मेशन कर दूं कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ गिवन होंगे भाई कि जो इमेज है वो कहाँ पर लाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई करवाना है, इमेज निकाल करके उसको सेटिस्फाई करवाना था। तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द हाउस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जेई एडवांस के नोट्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन जब डिस्कस किए गए तो बताया गया था कि नहीं भाई कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर, ठीक है, जो कि एओडी के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एफ एक्स इज ए 6 डिग्री पॉलिनोमियल। बच्चे लोग क्या करते हैं कि सर 6 डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ऐसे मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ आकर करती हैं। अब इसकी जो लिमिट है ना एफ एक्स की डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो ये बेटा कुछ इस प्रकार का रहा होगा, ए एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4, और लिमिट 1 आ रही है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 1 रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करो आप, तो ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा नीचे, और एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। क्यों, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म रही, सपोज समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर रहा, तो नीचे जब एक्स क्यूब से डिवाइड करो इस लिमिट के लिए तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये नहीं होंगे बस। तो एफ एक्स आपका ये है इस लिमिट से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 1 है, उससे तो ये आया, और इस लिमिट वाले फंक्शन से ये आया, एक्स की पावर 5 रहेगा, इनके कोफिशिएंट मेरे को नहीं पता, ए और बी निकालने होंगे, और एक्स क्यूब रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन। नाउ व्हाट इज गिवन दैट कि एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स इज 0, एक्सट्रीम वैल्यू है 1 और -1 पर, मतलब डिफरेंशिएशन इन दोनों पॉइंट पे 0 होता है, ठीक है। तो अपन डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं।
तो एफ डैश एक्स इज 6 टाइम्स एक्स की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स ए एक्स की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 1 और एफ डैश ऑफ -1 दोनों को 0 कर दिया जाए ताकि आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 1 को 0 कर देते हैं, तो 6 प्लस 3 1 डालोगे तो 6 प्लस 3 9 प्लस 5a -4b इक्वल टू 0। ठीक है, और -1 डालोगे तो क्या मिलेगा, -6 प्लस 3 -3 प्लस 5a, सॉरी ये प्लस ही आएगा, माइनस का 4b इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 8a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a इज -3/4। ठीक है, और a का वैल्यू ये आ गया, तो b का वैल्यू क्या आएगा बेटा, b का वैल्यू आएगा माइनस का 15/4 -3 डिवाइडेड बाई 4 ना, तो माइनस का 27/16 27/16। ठीक है, तो आपको ये आ गया वैल्यू, तो आपका फंक्शन आ गया एफ एक्स इज वोट एक्स की पावर 6 प्लस ए एक्स की पावर 5, मतलब -3/4 एक्स की पावर 5 -27/16 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपको एफ ऑफ 2 निकालना था, तो एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 में कितना देगा 32, 32 में 4 गया तो 8 बचा, 16 चला गया और यहाँ पर 8 आ गया है ना, तो ये 64 होता है। 64 और 8 24 और 27 51 होता है, तो 72 में से 51 गया तो 21 आया। ठीक है, तो 21 पंजा 105, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो ना, कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो ये क्वेश्चन एओडी के ऊपर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, वैसे तो इजी कैटेगरी में आप कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन अपन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से आया था। यहां से भी बच्चों बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आता है और इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का पैटर्न, इस पैटर्न का क्वेश्चन पहली बार आया है, काफी बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए हम यहाँ पर i प्लस ए क्या होगा, देखो i प्लस ए जो होगा बेसिकली i ऐड कर दोगे इसके अंदर, तो ये 1 माइनस का tan θ/2 tan θ/2 एंड 1, ये आपका i हो गया। ठीक है, और i माइनस ए क्या होगा, तो i माइनस ए की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो i माइनस ए इज दिस कि i a में से इसको माइनस करेंगे तो 1 tan θ/2, ठीक है, एंड माइनस का tan θ/2 एंड 1। ठीक है, i माइनस ए। अब 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स डिपेंड करता है कि इसका डिटरमिनेंट कितना है, तो i माइनस ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 दैट इज sec स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट आ गया प्यारे बच्चों sec स्क्वायर θ/2। ठीक, अब अपने को इनको मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसका इनवर्स निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो i माइनस ए का इनवर्स 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए वगैरह कैलकुलेशन यदि आप करते हो बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए याद होगा आपको 1 बाई सेक स्क्वायर θ/2। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की यदि मैं कैलकुलेशन आपको बताऊं तो वहां पर ये 1 आएगा। ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट का यदि माइनर निकालोगे तो वो आएगा माइनस का tan θ/2, ये भी 1 आएगा, और इनको इंटरचेंज कर दो। मेन डायगोनल एज इट इज और ऑफ डायगोनल की वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। ठीक, आप देख पा रहे हो 1 और 1। ठीक है, माइनर निकालेंगे अपन और कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। देखो बच्चों ये आ गया, अब आपको i प्लस ए इंटू आई माइनस ए, इसके इनवर्स के बारे में बातचीत करनी है। तो इसका इनवर्स क्या होगा भाई, ये 1 बाई सेक स्क्वायर θ/2, इसको तो बाहर रखो आप, और इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से होगा
तो वो होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्स्ट रो इससे होगा, वो होगा माइनस का 2 टेन थीटा बाई 2, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से होगा तो वो होगा 2 टेन थीटा बाई 2, और ये होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1। तो यदि आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू आ रही है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज नथिंग बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये आ गई आपकी कॉस थीटा, है ना। और बी की वैल्यू आ रही है आपकी, कंपेयर करते हैं तो 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज साइन थीटा। तो ए और बी की वैल्यू आ गई कंपेयर करने पे, तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर 1 होगा, तो 13 टाइम्स ये कितना होगा, 13 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, कैसा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों कि ऐसा हो जाएगा ये कर लेना, नहीं, करके देखो, सारी चीजें करके देखने से ही होता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई इस वेबसाइट पे जाकर के हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जेईई मेंस फ्री भी पढ़ सकते हो, और मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो वेरी अफोर्डेबल रेट्स पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहला वाला पार्ट है, टेंजेंट नॉर्मल ऑर्थोगोनैलिटी हम पढ़ते हैं शुरुआत में, वहां से पूछा गया था। इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस हमने क्लास के अंदर किए हुए हैं। यदि आप लेक्चर ध्यान से देखोगे ऑर्थोगोनैलिटी वाला यूट्यूब पे है, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 होगा इनके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो देखो दोनों कर्व को डिफरेंशिएट किया जाए तो 2x बाई ए प्लस 2 टाइम्स y इंटू वाई डैश बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले कर्व का मैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स वाई के टर्म में लिख देता हूँ ना, तो यहाँ से y डैश आ जाएगा। और दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करूँ तो 2x बाई सी सिमेट्रिकल कर्व से 2y इंटू वाई डैश बाई डी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से बच्चों मैं m1 इंटू m2 की वैल्यू को -1 करना चाहूंगा ना, वो x और y मेरे वही है, मैं या तो मैं क्या करता पॉइंट पुट कर देता x1 y1, तो बेटर मैं xy के टर्म में ही निकाल लेता हूँ। तो m1 कितना है बेटा, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो पहले का y डैश, तो पहले का y डैश आ रहा है माइनस ऑफ x बाई वाई इंटू ए बाई बी, और दूसरे का आ रहा है माइनस ऑफ x बाई वाई इंटू, सॉरी b बाई ए होगा d बाई सी इक्वल टू -1। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का ए सी बाई बी डी, एक रिलेशन आया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1, ये एक रिलेशनशिप था, मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही थे ना ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी ये भी 1 था, ये दूसरा रिलेशन था। यदि मैं रिलेशन 1 में से रिलेशन 2 को माइनस कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई डी इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये एक्स वाई और वो एक्स वाई वही है पॉइंट वाली है ना, सोल्व करने पर। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाई डी माइनस 1 बाई बी, है ना, ये इधर जाएंगे तो नेगेटिव खत्म कर दिया, अपॉन 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। इस वैल्यू को आप इसके साथ इक्वेट कर दो माइनस ऑफ ए सी बाई बी डी के साथ। तो यहां से क्या आ रहा है, b माइनस डी अपॉन बी डी कैंसिल हो गया, c माइनस ए अपॉन ए सी वो कैंसिल हो गया, इक्वल टू -1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है b माइनस डी इक्वल टू ए माइनस सी, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ए और डी के ऊपर ये इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट लेवल का ना, बीच में लाई करेगा ना। तो यहाँ पर बच्चों क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है।
चलें आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम देखिए, ये है अपनी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस फॉर्म ए कॉनिक विद इसेंट्रिसिटी। तो बेसिक इसेंट्रिसिटी, बेसिक क्वेश्चन ऑन कॉनिक। मैंने पहली बार कहा है, बहुत बार कहा है, बेसिक क्वेश्चन ऑन कॉनिक मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, क्या जो फंडामेंटल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए पहली जो लाइन है वो है √3x+y, तो लोकस निकालना है बेसिकली, तो दोनों को सोल्व करना होगा, है ना। और दूसरी वाली लाइन है √3x - y = 4√3k, तो k को एलिमिनेट करना होगा, k के टर्म्स में आएगा। तो इनका लोकस देखो डायरेक्टली, देखो हलवा क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिलेशन आ गया 3x² - y² = 48, 16×3 = 48, के गायब हो गया, तो ये लोकस आ गया पॉइंट ऑफ, ये एक्स वाई दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट x² / 16 - y² / 48 = 1, दिस इज द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला है तो इसकी इसेंट्रिसिटी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 + b²/a², है नहीं, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट 1 + 48/16, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि ए बड़ा है बी, है ना, तो यहाँ पर ये 4 आ गया, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2 आ गई। तो आपको ये पूछा गया था व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी, तो आंसर इज 2, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉनिक, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये कॉनिक के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। इस पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि एक मिसाइल फायर से टारगेट, एक मिसाइल जो है एक टारगेट की तरफ फायर की गई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स गेटिंग इंटरसेप्टेड इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट इज 1/3, भाई इंटरसेप्ट हुआ या नॉन इंटरसेप्ट हुआ, तो नॉन इंटरसेप्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, ठीक है। If it is not intercepted, then probability of hitting the target is 3/4. The probability of hitting the target given that when it is not intercepted, this is 3/4. तो ये conditional probability है। तो basically ये क्या होती है, ठीक है। तो probability of hit निकाला जाए कि भाई हिट करने की probability क्या होगी, तो probability of hit क्या होगी, probability of non intercepted by hit नहीं हुई into probability of h given non intercepted, this is the probability of it, तो this is 2/3 into 3/4, yes, so this is 1/2, हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो 3 ट्रायल्स है, कितने ट्रायल्स है बेटा, 3 ट्रायल्स है। तो 3 ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट क्या होगी, हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट आ गई है 1/2 1/2 1/2, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/8 आएगा, ठीक है। तो हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 1/8, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलें आगे। तो ये इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस प्रकार की सीरीज भी आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ले लो, सीक्वेंस एंड सीरीज ले लो, दोनों को मर्ज किया गया बेसिकली, है ना। तो क्या है क्वेश्चन में कि x की जो वैल्यू है वो एक इनफाइनाइट सीरीज है, n की वैल्यू 0 1 डालोगे तो 1, और इसका कॉमन रेशियो होगा cos² थीटा, तो 1/1 - cos² थीटा, दैट इज 1/sin² थीटा, दिस इज योर x। सिमेट्रिकली वाइज इस प्रकार की प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुकी है, 1 - sin² phi, दैट इज 1/cos², ठीक है। एंड द z इज cos² थीटा इंटू sin² phi, ठीक है। तो एक काम करते हैं, z के इस टर्म में इसकी वैल्यू पुट कर देते भाई अपन, cos² थीटा की, cos² थीटा होगा 1 - sin² थीटा, और sin² थीटा की वैल्यू यहां से अपने पास पता ही है 1/x है, 1 - sin² थीटा, ताकि अपने आप रिलेशन आ जाएगा। और sin² phi की वैल्यू, यहां से आपके पास cos² phi की वैल्यू पता है ना 1/y, तो sin² phi होता है 1 - cos² phi, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास z इंटू भाई 1 - 1 से, सॉरी 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस का 1/x माइनस का 1/y प्लस का 1/xy, है ना, इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया,
तो ये आ रहा है 1/x प्लस 1/y माइनस 1/xy इक्वल टू 1/z। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम लेने पे क्या आया, y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू xy/z। तो ये आया आपका yz प्लस xz माइनस z इक्वल टू xy, xy प्लस z इक्वल टू z टाइम्स x प्लस y। तो ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अप्रोच क्लियर हो गया होगा और किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है बच्चों, तो ये 10 क्वेश्चन बच्चों हमने इस सेशन में कवर किए। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और शेयर जरूर से करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने इस साल जेई का एग्जाम दिया या आने वाले समय में जेई का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चंस जेई के अंदर पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें। और दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन इस पेपर के अंदर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और भी किसी प्रकार का आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में आप किसी भी चैप्टर के यदि डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.jeimsvyRGLsir.com डाउनलोड पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें, फ्रीली पढ़ सकते हैं। और ऐप है हमारी जेईएमएसवाईआरजीएल सर, उसको डाउनलोड करके उस पर टेस्टिंग दे सकते हैं। गुड लक।